एक छोटे साधारण कमरे में खिड़की से सुबह की हल्की धूप छनकर आ रही है, जो जगह को गर्म आशावादी रंगों से रंग रही है। 10 साल का युवा रोहित अपनी मां को तैयारियों में उत्सुकता से मदद करता है। उसके छोटे हाथ एकाग्रता से काम करते हैं। उसकी मां उसे एक कोमल मुस्कान के साथ देखती है। उसकी आंखों में गहरा स्नेह और गर्व भरा होता है। साधारण परिवेश के बावजूद जब वे एक साथ समोसे तैयार करते हैं तो हवा में एक स्पष्ट गर्माहट और आशा का एहसास होता है। सुनहरी रोशनी उनके चेहरों को रोशन करती है, जो प्यार और रोजमर्रा की खुशी के एक शांत पल को उजागर करती है। सुबह की रोशनी में सुनहरी धूल के कण नाच रहे हैं, जो एक साधारण से बेडरूम को रोशन कर रहे हैं, जहां रोहित अपने पिता के बिस्तर के पास बैठा है। उसके पिता कमजोर और पीला पड़े हुए हैं। एक खांसी उनके शरीर को जकड़ रही है, जिससे कमरे में एक खामोश निराशा का माहौल बन गया है। रोहित की भौहें गहरी चिंता से तन जाती हैं। उसकी आंखें एक गहरा दर्द दर्शाती हैं, क्योंकि वह अपने पिता को पीड़ित देखता है। वह धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसका हाथ उसके पिता के माथे पर टिका होता है। यह आराम और प्यार का एक खामोश कोमल इशारा है। धूप से नहाए हुए क्लासरूम में रोहित बकबक के बीच बैठा है। उसकी निगाहें सामने बैठी शिक्षिका पर टिकी हुई हैं। उनके आस पास के दोस्त हंसी मजाक और हल्के फुल्के चुटकुलों में खोए हुए हैं। उनकी युवा ऊर्जा एक स्पष्ट विरोधाभास है, लेकिन रोहित का ध्यान एकाग्र है। उसके होने का हर रेशा सबक को आत्मसात करने के लिए समर्पित है। फिर भी उसके विद्वत्तापूर्ण मुखौटे के नीचे घर की जिम्मेदारियों का भारी बोझ उसके युवा मन पर हावी है। उनकी आंखें ब्लैकबोर्ड पर टिकी होने के बावजूद अनकही चिंता की गहराई एक मूक संघर्ष समेटे हुए हैं। वह कक्षा में उपस्थित है, फिर भी उसके विचार इन दीवारों से परे उसके लिए प्रतीक्षित भारी कर्तव्यों की ओर भटक जाते हैं। स्कूल की घंटी की तीखी आवाज दोपहर की शांति को भंग करती है, जो आजादी का संकेत देती है। छात्रों का एक सैलाब स्कूल के गेट से बाहर निकलता है। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। रोहित, एक छोटे कद का व्यक्ति, जो एक अनजानी सी जल्दी से प्रेरित होकर भीड़ से अलग हो जाता है। उसके दोस्त बेखबर खेलने चले जाते हैं। उनकी खुशी भरी चीखें उसके पीछे फीकी पड़ जाती हैं। रोहित अपने युवा चेहरे पर एक उग्र दृढ़ संकल्प के साथ दौड़ता है, उद्देश्य की एक अकेली लकीर। वह घर की ओर दौड़ता है। हर कदम उसके अटूट संकल्प का प्रमाण है। रोहित स्कूल से घर आकर दरवाजे को चीरता हुआ जवानी की ऊर्जा का बवंडर बनकर आता है। रसोई से समोसे की गर्म आमंत्रित करने वाली खुशबू आ रही थी, जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह अपनी मां से मिलता है, ताजे बने समोसे सावधानी से पैक करता है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही है, जो मदद और स्नेह का एक मौन प्रस्ताव है। डूबता सूरज रोहित के घर को एक नरम सुनहरी चमक से नहलाता है। जैसे ही वह गर्मागर्म समोसे की टोकरी संतुलित करते हुए बाहर निकलता है, उसकी मां दहलीज पर खड़ी है। उसका हाथ आशीर्वाद के कोमल इशारे में उठा हुआ है। एक खामोश विदाई। रोहित उसे एक गर्मजोशी भरी हार्दिक मुस्कान देता है। उसके जाने से पहले साझा स्नेह का एक क्षण वह मुड़ता है, सुगंधित टोकरी लेकर, और मध्यम होती रोशनी में चला जाता है। मां उसे जाते हुए देखती है। शाम ढलते ही उसका आशीर्वाद हवा में गूंजता रहता है। शाम का बाजधार जीवन से गूंजता है, विदेशी सुगंधों और हलचल भरी आवाजों का एक जीवंत ताना बाना। व्यापारी अपने सामान बेचते हैं। उनकी आवाजें लोगों की भीड़ के बीच एक मधुर कोरस है। जीवंत अराजकता के बीच दैनिक दिनचर्या की लयबद्ध खड़खड़ाहट हवा में भर जाती है। रोहित हाथ में टोकरी लिए भीड़ की घूमती धारा में घुल मिल जाता है। एक अनजाना सा चेहरा, उसकी उपस्थिति कोलाहल में एक फुसफुसाहट है। अनेकों के बीच एक क्षणभंगुर छाया है। शाम ढलते ही मार्केट स्ट्रीट जीवन से सराबोर हो जाती है। आवाजों और तेज कदमों का एक जीवंत ताना बाना। शहरी संगीत के बीच रोहित खड़ा है। उसकी उपस्थिति जीवंत ऊर्जा का प्रतीक है।
उसकी आवाज एक स्पष्ट और उत्साही पुकार बाजार के शोरगुल को चीर देती है। एक जीवंत मुस्कान के साथ रोहित पुकारता है, गर्मा गर्म समोसे, अपने गर्मा गर्म समोसे ले लो। शाम का सूरज हलचल भरे बाजार को सुनहरी चमक से नहलाता है, जीवंत दृश्य में लंबी नाटकीय छाया डालता है। जीवंत अराजकता के बीच एक ग्राहक रोहित के स्टॉल के पास आता है, जो मोहक सुगंध से आकर्षित होता है। रोहित एक सच्ची गर्म मुस्कान के साथ ताजे तले हुए समोसे की एक प्लेट पेश करता है। ग्राहक का चेहरा खुशी से खिल उठता है। रोहित के विनम्र और स्वागत करने वाले व्यवहार की सराहना करता है। संतुष्ट सिर हिलाते हुए ग्राहक स्वादिष्ट भोजन लेता है, जो उस पल का आनंद लेने के लिए तैयार है। मसालों की खुशबू हवा में भर रही है। शाम की चहल पहल से भरा बाजार गूंज रहा है। तभी एक ग्राहक रोहित के स्टॉल के पास आता है। एक और ग्राहक गर्मागर्म समोसा खरीदता है। उसका हाथ सुनहरे तले हुए व्यंजन के बदले सिक्के बदल रहा है। दिन भर की कड़ी मेहनत से थका हुआ रोहित का चेहरा तुरंत एक संक्रामक शुद्ध खुशी से खिल उठता है। वह सावधानी से पैसे लेता है। बाजार के जीवंत कोलाहल में एक छोटी सी जीत उसके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। जैसे ही शाम ढलती है, बाजार फीकी रोशनी से धड़क उठता है, जो चहल पहल भरे जीवन और सांझ की छायाओं का एक जीवंत ताना बाना है। रोहित, एक युवा विक्रेता, अपनी टोकरी में बचे हुए समोसे को ध्यान से गिन रहा है। उसकी भौहें एकाग्रता से सिकुड़ी हुई हैं। केवल कुछ सुनहरे भूरे समोसे बचे हैं, जो दिन की कड़ी मेहनत और मसालों की महक का प्रमाण है। रोहित की आंखों में एक उम्मीद भरी चमक नाच रही है, जो डूबते सूरज की आखिरी चिंगारियों को दर्शाती है। ढलती रोशनी में एक शांत आशावाद। लालटेन की मंद रोशनी शाम को चीरने लगती है, जीवंत बाजार में लंबी नाचती हुई छाया डालती है। शाम का बाजार जीवन से गुलजार है। एक धोखे से शांत आसमान के नीचे रंगों और आवाजों का एक जीवंत ताना बाना। अचानक क्षितिज पर एक अशुभ अंधकार छा जाता है, जो गोधूली के अंतिम अवशेषों को निगल जाता है। गहरे भारी बादल आश्चर्यजनक गति से इकट्ठा होते हैं, जो आकाश को चोटिल बैंगनी और गुस्से वाले भूरे रंग के रंगों से रंग देते हैं। बाजार में एक तेज हवा चलती है, जिससे दुकानें खड़खड़ाती हैं और धूल उड़ती है, जो आने वाले तूफान का संकेत है। चेहरे ऊपर की ओर मुड़ते हैं, आंखें घबराहट और विस्मय के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वे आकाश के नाटकीय परिवर्तन को देखते हैं। एक समय का जीवंत बाजार स्तब्ध सन्नाटे में डूब जाता है। हर कोई ऊपर आने वाले प्रकोप से मंत्रमुग्ध है। शाम का बाजार, जो कभी जीवंत था, अचानक मूसलाधार बारिश शुरू होने से अराजकता में डूब गया है। दुकानदार हताशा में तिरपाल नीचे खींचते हैं। उनकी हरकतें मूसलाधार बारिश के सामने धुंधली हो जाती हैं। कीमती सामान सुरक्षित करते हुए लोग बिखर जाते हैं। उनके रंगीन छाते बारिश की भारी चादरों के खिलाफ बेकार ढाल बन जाते हैं। हलचल भरा बाजार तेजी से खाली हो जाता है। उसकी जीवंत ऊर्जा लगातार हो रही बारिश से धुल जाती है। बाजार एक उजाड़ बारिश से सराबोर विस्तार में बदल जाता है। जल्दबाजी में उठाए कदमों की आखिरी गूंज तूफान में विलीन हो जाती है। बाजार की सड़क पर बारिश हो रही है। शाम के आसमान के नीचे कोबलस्टोन को चिकना और गहरा बना रही है। रोहित, एक युवक, लगातार हो रही बारिश से बचने के लिए एक बंद दुकान के मामूली छज्जे के नीचे दुबका हुआ है। उसकी छोटी सी टोकरी को सुरक्षात्मक रूप से जकड़ा हुआ है, जो कठोर तत्वों और उसके छिपे हुए दुख के खिलाफ एक ढाल है। रोहित के चेहरे पर गहरी उदासी की झलक दिखाई देती है जब वह अपनी टोकरी में बिके हुए समोसों को देखता है। समोसे अछूते पड़े हैं, जो उसकी खोई हुई उम्मीदों और दिन के कड़वे संघर्ष की एक स्पष्ट याद दिलाते हैं। उसकी निगाहें सड़क पर टिकी हैं, जो शाम की उदासी को दर्शाती हैं, क्योंकि बारिश का दुख भरा सिलसिला जारी है। बारिश बाजार की सड़क पर बरस रही है, जीवंत रंगों को एक उदास पानी वाले कैनवास में धुंधला कर रही है। बारिश के बीच रोहित नीचे देखता है। उसके चेहरे पर थकी हुई सी लाचारी छाई हुई है। उसकी नजरें उसकी टोकरी में बचे
कुछ समोसों पर पड़ती हैं। एक कम होती उम्मीद। गहरी निराशा से काले पड़े उसकी आंखें उसके बिना बिके व्यंजनों की गंभीर वास्तविकता को दर्शाती हैं। बिना बिके समोसे जो जल्द ही खराब होने वाले थे, तत्वों के खिलाफ उसके संघर्ष की कड़वी सच्चाई को दर्शाते हैं। बाजार की सड़क लगातार शाम की बारिश में एक धुंधली सी झलक में बदल जाती है। बारिश से रंग फीके पड़ जाते हैं। रोहित की नजर बच्चों के एक छोटे समूह पर पड़ती है जो ठंड से सिकुड़े हुए हैं। उनके कपड़े पतले फ्रेम से चिपके हुए हैं। लगातार बारिश उन्हें भिगो देती है। उनकी आंखों में गहरी उदासी को उजागर करती है। उनकी अभिव्यक्तियों में भूख सता रही है, हलचल भरी। उदासीन सड़क के बीच एक मूक याचना। बारिश की बूंदें गिर रही हैं, रंगीन बाजार के ठेलों को धुंधला करके रंगों की एक धुंधली झिलमिलाती जल रंग पेंटिंग में बदल रही हैं। रोहित देखता है, उसकी आंखें बच्चों की छोटी आकृतियों पर टिकी हुई हैं, जो लगातार हो रही बारिश के सामने एक साथ दुबके हुए हैं। एक विचार की झलक अंधकार में एक चिंगारी की तरह उसके दिमाग में जल उठती है। उसके भारी दुख की छाया को दूर भगाती है। उसका गहरा दुख, जो कभी दम घोंटने वाला लबादा था, धीरे धीरे बदलने लगता है। एक कोमल उभरती हुई करुणा में बदल जाता है। बाजार की धुंधली रोशनी गड्ढों में झलक रही है, जो रोहित की आत्मा के भीतर सूक्ष्म बदलाव को दर्शाती है। वह बारिश के बीच खड़ा है, लचीलेपन का एक मूक गवाह। उसका दिल एक नई कोमल सहानुभूति के साथ धड़क रहा है। बारिश बाजार की गली की मंद रोशनी को चीरती हुई एक धुंधला उदास कैनवास बनाती है। रोहित परछाई से बाहर निकलता है। उसकी छाया चमकती गीली जमीन के सामने उद्देश्यपूर्ण लगती है। अटल संकल्प से तराशा हुआ उसका चेहरा उदासी को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। वह दृढ़ विश्वास के साथ चलता है। बारिश से गीला रास्ता उसके दृढ़ कदमों को दर्शाता है। बच्चों पर टिकी उसकी निगाहें, उसकी आंखों में एक खामोश वादा था। बारिश की बूंदें बह रही हैं, बाजार के जीवंत कोलाहल को प्रकाश और छाया के जल रंग में धुंधला कर रही हैं। रोहित बारिश से बाहर निकलता है। उसकी आकृति हलचल भरी बारिश से भीगी सड़क के मुकाबले एक स्पष्ट छाया चित्र है। बच्चों का एक समूह, जिनके चेहरे मिट्टी से सने हुए थे, अपना सिर घुमाता है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें रोहित पर टिकी हुई हैं। वे मासूम टकटकी लगाए आश्चर्य से देखते हैं। जिज्ञासा उनके छोटे चेहरों पर छाई हुई है। बारिश अपनी अथक ड्रमिंग जारी रखती है। इस मूक तीव्र मुठभेड़ के लिए एक वायुमंडलीय पृष्ठभूमि। बाजार की सड़क पर बारिश हो रही है, जिससे जीवंत रंग एक उदास जलीय कैनवास में धुंधले हो रहे हैं। रोहित, जिसके कपड़े भीगे हुए थे और चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, अपनी टोकरी खोलता है, जिसमें उसकी साधारण सी चीजें रखी हुई हैं। वह बच्चों के एक छोटे समूह को गर्मा गर्म समोसे पेश करता है, जो एक अस्थायी छतरी के नीचे शरण के लिए जमा हुए हैं। बच्चों की आंखें भूख और आशंका के मिश्रण से चौड़ी परोसे जा रहे भोजन पर टिकी हुई हैं। एक पल का हिचकिचाहट भरा सन्नाटा छा जाता है, जिसे केवल उनके चारों ओर बारिश की लगातार होने वाली टिप टिप की आवाज ही तोड़ती है। उनके छोटे फटे और ठंडे हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उनकी सतर्क निगाहों में आशा की एक झलक। रंगीन बाजार की सड़क पर लगातार बारिश हो रही है, जिससे हलचल भरे दृश्य पर एक झिलमिलाती चमक पड़ रही है। बारिश के बीच रोहित का चेहरा एक गर्म मुस्कान से रोशन हो जाता है, जबकि वह एक विक्रेता की ओर इशारा करते हैं, जो एक खामोश निमंत्रण है। बच्चों की आंखें प्रत्याशा से चौड़ी, शुद्ध आनंद से चमक उठती हैं। उनके छोटे हाथ सुनहरी समोसे के लिए उत्सुकता से बढ़ते हैं। बारिश में साधारण आनंद का एक क्षण। मसालों और गर्म भोजन की खुशबू बारिश की महक के साथ घुल मिल जाती है, जिससे एक जीवंत संवेदी ताना बाना बनता है। एक हल्की बारिश हलचल भरे बाजार की सड़क को चूमती है, जीवंत शाम के दृश्य पर एक नरम चमक बिखेरती है। बच्चे, जिनके चेहरे पर सच्ची खुशी छाई हुई है, कुरकुरे समोसे का आनंद ले रहे हैं। उनकी हंसी संगीत की तरह गूंज रही है।
रोहित उन्हें देखता है। उसके दिल में संतोष की गहरी भावना खिल उठती है। उसकी निगाहें उनकी बेफिक्र खुशियों पर टिकी रहती हैं। साधारण खूबसूरत पलों में सुकून पाती हैं। बाजार की सड़क बारिश से चमक रही है। शाम की धुंधली रोशनी को चांदी की तरह बिखेर रही है। रोहित की टोकरी, जो कभी सामान से भरी रहती थी, अब खाली खड़ी है, जो एक दिन की मेहनत पूरी होने का प्रमाण है। वह बच्चों को देखता है। उनके चेहरे शुद्ध, बोझ मुक्त आनंद से चमक रहे हैं। नरम रोशनी में गड्ढों में छपछपा रहे हैं। रोहित के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान खिल उठती है, जो उदासी की किसी भी बची हुई छाया को दूर भगाती शांति की किरण है। उनकी खुशी का साधारण दृश्य उसे अभिभूत कर देता है। एक शांत संतोष उसकी आत्मा में गहराई तक बस जाता है। रोहित अपने घर के पास पहुंचता है। हल्की स्ट्रीट लाइटें उसके पीछे लंबी अकेली परछाइयां डाल रही हैं। उसकी मां दरवाजे पर खड़ी है। उसके चेहरे पर चिंता छाई हुई है, क्योंकि वह उसकी थकी हुई मुद्रा को देखती है। उसकी नजर उसके हाथ में रखे खाली टोकरी पर पड़ती है। उसके होंठों पर एक खामोश सवाल उभरता है, मेरे बेटे, तुम्हारे समोसे बिके नहीं, है ना? रोहित एक छोटी आश्वस्त करने वाली मुस्कान देता है। उसकी थकी हुई आंखों में उम्मीद की एक झलक। वह उसे आश्वस्त करता है, नहीं मां, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए इससे भी बेहतर कुछ है। अपने घर की शांति में रोहित अपने पिता के पास पहुंचता है। उसकी आंखों में एक कोमल, शांतिपूर्ण शांति झलकती है। रोहित के चेहरे पर एक गहरी शांति छा जाती है, जो उसकी आंतरिक शांति का मूक प्रमाण है। उनके चेहरे पर एक शांत संतोष का भाव आ जाता है, जो बहुत कुछ कह जाता है। हालांकि कोई मौद्रिक लाभ नहीं हुआ, उनके कार्यों ने गहरी अच्छाई के बीज बोए हैं। कमरे की हल्की रोशनी रोहित के शांत भाव को रोशन करती है, जो गहरी संतुष्टि का एक चित्र है। उनकी आंतरिक खुशी बाहर की ओर विकीर्ण होती है, जो संतुष्टि की एक स्पष्ट भावना से उस स्थान को भर देती है।